नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी और अहम अपडेट सामने निकल कर आ रही है। साथियों, अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया अब तक धीमी चल रही थी, अब उसने रफ्तार पकड़ ली है। चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं और ज़मीनी स्तर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पहला, आखिर ये बड़ी अपडेट क्या है। दूसरा, पंचायत चुनाव को लेकर कौन सी तैयारियां तेज हुई हैं। तीसरा, और चुनाव को लेकर जो भ्रम और संशय चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आते हैं मुख्य खबर पर। साथियों, जो अपडेट सामने आई है वो हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट पर आधारित है। उसी की कटिंग के आधार पर हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से समझा रहे हैं। अखबार की हेडलाइन है, यूपी पंचायत चुनाव, मतदाता सूची सत्यापन ने पकड़ी रफ्तार, घर घर जा रहे हैं बीएलओ। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची के सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है और इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। यानी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य तीनों स्तर के चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। ये अपडेट लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहनलालगंज तहसील प्रशासन ने 200 से ज्यादा बीएलओ को संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची देकर घर घर जाकर सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे ये संकेत साफ मिलता है कि पंचायत चुनाव जल्द कराने की दिशा में प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। बताया गया है कि तहसील क्षेत्र के दोनों ब्लॉकों की 54 ग्राम पंचायतों में कुल 235 बीएलओ लगाए गए हैं। विधानसभा मतदाता सूची का एसआईआर सत्यापन चलने के कारण पंचायत चुनाव के लिए अलग बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। इस बार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का सत्यापन राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। एसडीएम मोहनलालगंज पवन पटेल ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का पहले चरण का व्यापक पुनरीक्षण पूरा हो चुका है और ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। अब दूसरे चरण में बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का आधार नंबर लेकर विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। जनवरी के अंत तक सभी रिपोर्ट तहसील में जमा कर दी जाएंगी। इसके बाद बताया गया है कि 20 फरवरी तक पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली जाएगी और आयोग के निर्देशानुसार उसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके अलावा 28 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है। साथियों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी माहौल भी गर्म होने लगा है। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य पद के संभावित उम्मीदवार मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। कई गांवों में गलियों और चौराहों पर शुभकामनाएं संदेशों वाले बैनर और पोस्टर दिखाई देने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत चुनाव टल सकते हैं? तो साथियों, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि पंचायत चुनाव टलने को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। लोग अलग अलग कारण गिना रहे हैं, कभी जनगणना, कभी पिछड़ा वर्ग आयोग, तो कभी विधानसभा चुनाव। लेकिन अगर पंचायत चुनाव टालने का इरादा होता तो मतदाता सूची का काम तेज नहीं किया जाता, जिलों में मतपत्र नहीं भेजे जाते, 28 मार्च की तारीख तय नहीं होती। 6 फरवरी तक एसआईआर का काम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद अधिकारी आरक्षण प्रक्रिया पर काम शुरू करेंगे। फरवरी, मार्च और अप्रैल लगभग 2.5 से 3 महीने का समय है जिसमें आरक्षण की पूरी प्रक्रिया आराम से पूरी की जा सकती है। इसलिए साथियों, पंचायत चुनाव को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव अपने तय समय पर होंगे और मई महीने से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर भविष्य में सरकार कोई देरी करती भी है तो उम्मीदवार और आम जनता कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जैसा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जहां कोर्ट ने समय पर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया। अंत में मैं यही कहूंगा कि पंचायत चुनाव की रफ्तार अब तेज हो चुकी है, मतदाता सूची का काम अंतिम चरण में है और चुनाव तय समय पर होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भ्रम है या कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेते हैं। जैसे ही पंचायत चुनाव को लेकर कोई नई अपडेट आएगी हम तुरंत आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।